की रानी कहे जाने वाले शहर शिमला में अरुण नाम का एक आलसी कामचोर लड़का रहता था। अरे ओ कामचोर, अरे जरा घड़ी तो देख, 11 बज चुके हैं और तू अभी भी बिस्तर में ही पड़ा है? अरुण रुद्र सिंह की बात को अनसुनी करके फिर से करवट बदलकर सो जाता है। मैं तो तंग आ गया हूँ इस लड़के से, रोज रोज इसकी कामचोरी बढ़ती ही जा रही है। पानी की बाल्टी लेकर अरुण के ऊपर डालता है। क्या बापू सोने भी नहीं देते? 11 ही तो बजे हैं और वैसे भी मैं उठकर कौन सा तीर मार लूंगा। अरे इसीलिए तो उठा रहा हूँ कि आज तुझे भी मैं मेरे साथ काम पर ले जाकर ही रहूंगा। क्या काम? और मैं? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। और वैसे भी बाप के होते हुए बेटा काम करे शोभा देता है क्या? अरे मेरी फूटी किस्मत, अरे तेरे जैसा बेटा मिलने से तो अच्छा था कि मुझे कोई औलाद ही ना होती। सिर्फ मुझे पता है कि मैं तुझे कैसे झेलता हूँ। अरे तो आपको कहा ही किसने मुझे झेलने के लिए? बताओ। देखना, जिस दिन मैं नहीं रहा ना, देखना उस दिन तुम बहुत पछताओगे। अरे क्या पछताऊंगा हैं? दिन भर ताने ही मारते रहते हो। किसी दिन आपसे परेशान होकर मैं खुद ही घर छोड़कर चला जाऊंगा, समझे? फिर आपको मेरी अहमियत समझ में आएगी, समझे? अच्छा, घर छोड़कर जाएगा है? फिर उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। अरे 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 क्या कर रहे हो? हैं? बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? हैं? तुझे घर छोड़कर जाना था ना, अब जा। और खबरदार, अगर मेरे घर में तूने एक कदम भी रखा तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो मैं भी अब कभी भी आपके घर पर कदम नहीं रखूंगा। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तेरे जैसे निकम्मे बेटे की। जा, निकल जा मेरे घर से, और कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझा? फिर अरुण गुस्से में वहां से चला जाता है। अब मैं कभी भी उस खूसट बुढ़े के घर पर नहीं जाऊंगा, चाहे जमीन आसमान एक ही क्यों ना हो जाए। अब मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि वो बुढ़ा चाहे तो भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। पर उन्हें मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो अपने काम से ही मतलब है। और वैसे भी मैं अब तंग आ चुका था उनकी रोज रोज की चिक चिक से। अच्छा ही हुआ उन्होंने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया, नहीं तो किसी दिन मैं ही भाग जाता। अरुण चलते चलते गांव से कुछ दूर जो पहाड़ी थी वहां पर पहुंच जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। आहा, क्या नजारा है। अब मैं बस यहाँ आराम कर सकता हूँ और मुझे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। फिर अरुण उस पेड़ के नीचे सो जाता है। थोड़ी देर सोने के बाद उसे भूख लगती है और तभी पहाड़ी पर उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है। ओ तेरी, ये लोग यहाँ मेरी नींद खराब करने क्यों आए हैं? और इतने सारे लोग? अरे भाई, अरे ओ भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैंने इस जगह का बड़ा नाम सुन रखा था। यहाँ पर हर रोज बहुत से लोग आते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम भी घूमने चले। क्या यहाँ पर इतने सारे लोग हर रोज आते हैं और मुझे कानो कान खबर नहीं? खैर मुझे क्या, अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। फिर वो इधर उधर खाने की तलाश में जाता है। अरे भैया, एक गर्मा गर्म समोसा और आधा किलो जलेबी बांध दो। हाँ, ये लो भैया, आपके 100 रुपए हुए। अरे पर पैसे तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, पैसा नहीं है, हैं? ये दुकान क्या तेरे अब्बा की है, हैं? जो तू मुफ्त में खाने आ गया बे? अरे भैया, मेरे तो अब्बा भी मुझे मुफ्त में खाना नहीं देते। अरुण वहां से चला जाता है और फिर थोड़ी दूर जाकर उसे एक घर दिखाई देता है। अरे भाई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे ओ, भीख मांगनी है तो कहीं और जाकर मांग। इतना हट्टा कट्टा तो है, कुछ काम दाम ही कर ले।
आ जाते हैं सुबह सुबह मुंह उठाकर। अच्छा ठीक है भाई, खाना नहीं तो कम से कम थोड़ा पानी पिला दो। ठीक है। फिर वो आदमी अरुण के लिए पानी लेकर आता है। अरुण पानी पीकर फिर से उस पहाड़ पर चला जाता है। कितना भटका, पर कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। बापू सच ही कहते थे कि ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। यहाँ जब तक किसी को काम नहीं पड़ता तब तक कोई किसी की मदद नहीं करता। एक दो दिन वो ऐसे ही बिना खाए पिए रहता है। आज तो 2 दिन हो गए, पेट में कुछ भी नहीं गया। अगर आज और मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं तो बिना मौत से ही मर जाऊंगा। एक काम करता हूँ, आज मैं किसी की थोड़ी बहुत मदद कर दूंगा तो वो कम से कम मुझे एक वक्त का खाना तो दे देगा। हाँ, यही सही है। फिर वो खाने की तलाश में फिर से पहाड़ी के नीचे गांव में जाता है। थोड़ी दूर चलकर अरुण को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि चलते चलते अचानक ही गिर पड़ी। अरे अम्मा, क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद किए देता हूँ। फिर अरुण उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक छोड़ देता है और उसकी खाट के पास बैठ जाता है। अम्मा, क्या हुआ? अचानक तुम गिर कैसे गई? अरे बेटा कुछ नहीं, वो बस थोड़ा चक्कर आ गया था। आपके बेटे और बहू दिखाई नहीं दे रहे? वो कहीं काम से गए हैं। अच्छा, उनके आने तक मैं यहीं रुक जाता हूँ। अरुण को भूख के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा अम्मा, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ी औरत अपने पल्लू में से थोड़े से रुपए निकालती है और अरुण को देते हुए, बेटा मेरे पास तो बस इतने ही पैसे हैं, इसमें जो भी मिले वो ले आना। सिर्फ 20 रुपए? इसमें क्या आएगा? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं मैगी लेकर आ जाता हूँ। वैसे भी जोरों की भूख लग रही है तो जल्दी भी बन जाएगी और पेट भी भर जाएगा। हाँ। अरुण मैगी ले आता है तो देखता है कि अम्मा चाय बना रही थी। अरे अम्मा, तुम्हारी तबीयत? बेटा मुझे तो आदत है। ला, क्या लेकर आया है? अम्मा, मैगी। ला, मैं फटाफट मैगी बना देती हूँ। हाँ अम्मा, बहुत जोरों से भूख लग रही है, हम दोनों मजे से खाएंगे। मैगी बनाने में अरुण उस बूढ़ी औरत की मदद करता है और बूढ़ी औरत भी उसे बातों बातों में मैगी बनाना सिखा देती है। बूढ़ी औरत मैगी बना देती है और दोनों मैगी के साथ साथ चाय का भी आनंद लेते हैं। अरे वाह अम्मा, क्या मैगी बनाई है। ऐसी मैगी तो मैंने आज तक नहीं खाई। फिर दोनों मजे से चाय और मैगी खाते हैं। अरुण 1-2 दिन उस औरत के पास रहकर उसकी सेवा करता है। अगले दिन, अच्छा अम्मा, अब आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो अम्मा, अब मैं चलता हूँ। रुक जा बेटा, जाने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। क्या अम्मा? औरत उसके संदूक में से एक डिब्बा निकालती है। ये ले बेटा, इसमें एक खास तरह का जादू मसाला है। इसे बस चुटकी भर किसी भी व्यंजन में डालेंगे तो उसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है अम्मा, अपना ध्यान रखना, अब मैं चलता हूँ। अरुण फिर से उस पहाड़ी पर चला जाता है। आहा, इसमें से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पर इतने मसाले को लेकर क्या मैं ढाबा खोलूंगा? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर ढाबा किस चीज का खोलूं? वैसे भी मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। अरे हाँ, अम्मा ने मुझे मैगी बनानी सिखाई तो थी, और वैसे भी उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं होती, और यहाँ आसपास कोई मैगी की दुकान भी नहीं है। हाँ। फिर अरुण अपने हाथों की चांदी की अंगूठी बेच देता है। और आसपास से कुछ लकड़ियां और टेंट का जुगाड़ करके पहाड़ पर एक चाय और मैगी की दुकान खोल लेता है। अरुण की दुकान पर एक आदमी आता है। अरे भाई, 1 प्लेट चाय मैगी लगा ना? अरे हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ।
अरे वाह भाई, कुछ भी कहो, पर ऐसी जगह पर चाय और मैगी खाने का तो मजा ही अलग है। हाँ। एक दो दिन तो उसकी दुकान अच्छे से चलती है, पर तीसरे दिन अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है और उसका टेंट उड़ जाता है। अरे 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 मेरा टेंट। फिर अगले दिन वो ऐसे ही खुले आसमान में अपनी दुकान डाल लेता है। अब हवा आए तो आने दो, मुझे कोई फिक्र नहीं, ना टेंट उखड़ने की समस्या और ना ही कुछ। अचानक से घने बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अरे थोड़ी देर पहले तक तो मौसम पूरा साफ था, अचानक बारिश मेरा पूरा खाना खराब कर दिया। हे प्रभु, ये कौन सी परीक्षा ले रहा है तू? कहाँ मैं ऐसो आराम से अपनी जिंदगी जीता था और अब एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ रहा है। फिर वो अपना बचा खुचा सामान लेकर पास ही के घर में मदद मांगने पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, मुझे बारिश बंद होने तक क्या आप अपने घर में जगह दे सकते हैं? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। अरुण उस आदमी के घर में आ जाता है। अरे भाई, यहाँ एक अम्मा रहती थी, नजर नहीं आ रही, तुम उनके बेटे हो ना? हाँ हाँ भाई, पर तुम उन्हें कैसे पहचानते हो? कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं एक दो दिन उन्हीं के पास रहा था। अच्छा, तो वो तुम ही थे जिसने मेरी माँ का इतना ध्यान रखा था। गांव वालों ने मुझे बताया तो था। हाँ, कहाँ है अम्मा? मुझे उन्हें कुछ बताना है, और उनकी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मा, ओ अम्मा। अब तुम चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं बता सकते। कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया। क्या देहांत हो गया? मैं किसी काम से बाहर गया था और जब वापस आया तो अगले दिन ही अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और आसपास के लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं तुमसे मिल भी पाऊंगा या नहीं। पर तुम यहाँ पहाड़ी पर क्यों रहते हो और कहां से आए हो? अरे वाह, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। वैसे भी यहाँ पर बहुत से लोग आते जाते रहते हैं और आसपास कोई मैगी की दुकान भी नहीं है, तो दुकान तो तुम्हारी बढ़िया चलेगी। तभी उस आदमी की छोटी सी बेटी वहाँ आ जाती है। पापा पापा, मुझे भी मैगी खानी है। अरे बेटा, अब इतनी बारिश में मैं तुम्हारे लिए मैगी कहाँ से लेकर आऊं? अरे भाई साहब, मेरे पास जो है थोड़ी सी मैगी बची है, आप इस बच्ची को वो खिला दीजिए। पापा, आप भी खाकर देखिए। फिर वो लड़की अपने पापा को भी मैगी खिलाती है। अरे वाह, ऐसी मैगी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। अरे भाई, अब तो तुम्हारे यहाँ मेरे रोज ही आना जाना होगा। नहीं नहीं भाई, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, बस बहुत हुआ। मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ, पर इस पहाड़ पर दुकान टिकती ही नहीं। अरे नहीं भाई, मैं सच कहता हूँ, ऐसी मैगी तो पूरे शहर भर में नहीं मिलेगी। तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। वैसे भी तुमने मेरी माँ की बहुत सेवा की थी। वैसे बात तो सही है, अगर मैं मैगी की दुकान नहीं खोलूंगा तब भी मुझे कोई ना कोई काम तो अपने लिए ढूंढना ही पड़ेगा, और इतनी ज्यादा मेहनत ना बाबा ना। एक काम करता हूँ, इसकी बात मानकर पैसे ले लेता हूँ और एक छोटी सी दुकान खोलकर अपना काम आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है भाई, पर तुम्हें मेरी दुकान पर अपनी बेटी को लेकर हर रोज आना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, अगर रोज रोज इसे लेकर आया तो इसकी आदत खराब हो जाएगी। और दोनों हंसने लगते हैं। फिर अरुण उसकी मदद ले लेता है और कुछ ही दिनों में एक छोटी सी दुकान तैयार कर लेता है। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। पहाड़ी पर आने वाले लोग उसके हाथों की चाय और मैगी खाए बिना नहीं जाते। एक दिन अरुण की दुकान पर कुछ आदमी आते हैं। अरे भाई, एक मैगी और चाय लगाना। मैं बहुत दूर से तुम्हारी दुकान की तारीफ सुनकर आया हूँ। अरुण बूढ़ी औरत के दिए हुए जादुई मसाले से मैगी बनाता है। अरे भाई, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो सोचो कि मैगी कितनी अच्छी होगी, है? फिर अरुण सभी को मैगी देता है।
अरे वाह भाई, जितना सुना था ये मैगी तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है भैया। अगले महीने मेरी बेटी का बर्थडे है, तो मैं उसके जन्मदिन पर भी तुम्हारे हाथ की मैगी का स्टॉल लगवाऊंगा। हाँ। अरुण खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद अम्मा का बेटा भी अरुण की दुकान पर आता है। अरुण उसे देखकर तुरंत पहचान जाता है। अरे भाई साहब, अपने हाथों की गर्मा गर्म एक प्लेट चाय मैगी लगाना। वो गुड़िया तो आज जिद पर ही अड़ गई थी कि उन अंकल के हाथों की मैगी ही खानी है, तो क्या था, फिर मैं ले आया उसे। अरे अच्छा किया भाई साहब, वैसे भी बहुत दिनों से मैं आपसे मिलने की सोच रहा था। अरुण उस आदमी को चाय और मैगी देता है। अरे अरुण भाई, ये तो और भी ज्यादा लाजवाब है। फिर अरुण उस आदमी को उसके पैसे लौटा देता है। ये लो भाई तुम्हारी अमानत, धन्यवाद। अगर उस दिन आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अरे भाई, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आपने मेरी माँ की इतनी सेवा की, तो इसके आगे तो मेरी मदद कुछ भी नहीं। अरुण की दुकान अब आसपास के गांव में फेमस हो गई थी। उसने अब अपनी दुकान में अलग अलग तरह की मैगी बनाना शुरू कर दी थी और धीरे धीरे करके उसने एक ढाबा बना लिया। और अब उसने अपनी मदद के लिए कुछ आदमी भी लगा लिए थे। एक दिन कहाँ मेरी जिंदगी बिल्कुल निकम्मे जैसी थी और आज मैं एक ढाबे का मालिक हूँ। बापू सही कहते थे, पर अब उनके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं होती। पर सच में उनकी बहुत याद आती है। थोड़ी देर बाद जब वो ढाबे में कुछ लोगों को मैगी और चाय दे रहा था, तब वो कुछ लोगों की बातें सुनता है। अरे भाई, सुना तूने? पास के मंदिर में एक आदमी और औरत अपने बेटे को वापस पाने के लिए 4 दिनों से भूखे प्यासे ही पड़े हैं, बेचारे कहीं के। अरे भाई, काहे का बेचारा है? पहले तो उसने खुद ही अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया और अब उसे ढूंढने के लिए मन्नत मांग रहा है। अरे भाई, पर सुना है कि वो लड़का कोई कामकाज नहीं करता था, हैं? इसीलिए गुस्से में आकर उसके बाप ने निकाला था। कहीं पिताजी तो। अरुण दौड़ता हुआ उस मंदिर में जाता है। मंदिर में पहुंचकर एक आदमी औरत को देखता है जो कि भूखे प्यासे मंदिर में बैठे थे। अरुण अपने पिता के पास जाकर उन्हें गले से लगा लेता है। रुद्र सिंह और अरुण दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। रुद्र सिंह खड़ा होकर अरुण को गले से लगा लेता है। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैंने तुझे दर बदर की ठोकर खाने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। नहीं बापू, अगर उस दिन आप मुझे नहीं निकालते तो मैं इतने बड़े ढाबे का मालिक ना होता। मुझे माफ कर दो बापू, मैंने आपकी बात नहीं मानी। क्या ढाबे का मालिक? हाँ हाँ बापू, मैंने पहाड़ पर एक मैगी का ढाबा खोला है और फिर रुद्र सिंह को सारी बातें बताता है। मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। चल अब घर चल। अरे बापू, पर आप पहले मेरे ढाबे पर तो चलिए। फिर अरुण अपने माँ और बाबा को ढाबे पर लेकर जाता है। अरे वाह बेटा, इतना बड़ा ढाबा, ये तेरा है क्या? हाँ बापू, हाँ, ये मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। मुझे हर पल आपकी बहुत याद आई। फिर रुद्र सिंह अरुण को गले से लगा लेता है। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे। अब चल, घर चल। तेरे बिना घर जैसे काटने को दौड़ता है। हाँ, देख कितना दुबला हो गया है।